गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर हमारा जो चल रहा है 5 जनसंख्या प्रवास एवं मानव विकास। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमने अब तक प्रवास के बारे में पढ़ा है। प्रवास क्या होता है, प्रवास के पक्ष कितने हैं और प्रवास जो होता है वो किन किन कारणों से होता है, इन सब के बारे में हमने अब तक अध्ययन किया है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि जो विश्व में जो प्रवास होता है वह किस स्तर का होता है। किस स्तर का होता है कि महाद्वीपों से बल्क में जो लोग हैं वे दूसरे महाद्वीपों की ओर गए, क्यों गए, क्या कारण रहा, किस देश से कितने लोग गए हैं, कितने वर्षों में गए हैं, ये सारी बातें आज के इस टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। तो विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में फर्स्ट अपना जो प्रवास आ रहा है वो आपका है यूरोपीय प्रवास। फर्स्ट आपका प्रवास आ रहा है यूरोपीय प्रवास, यानी यूरोपीय महाद्वीप से जो लोग दूसरे महाद्वीपों की ओर गमन किया, उन्होंने जो लोग दूसरे महाद्वीपों की ओर गए हैं, वे देखें आप कि 12वीं से लेकर 20वीं शताब्दी तक ये लोग यूरोप महाद्वीप से दूसरे महाद्वीपों की ओर गमन किया। इन्होंने ये यूरोप से अमेरिका की ओर गए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये गए एशिया महाद्वीप की ओर, ये ऑस्ट्रेलिया की ओर गए। कारण क्या है, क्यों गए? तो इसके बड़े बड़े मोटे तौर पर जो दो फैक्टर हम देख सकते हैं, वो फैक्टर ये है कि जहां पे ये थे वहां पे संसाधन उतने नहीं थे जितने जिस ओर ये गए वहां पे संसाधनों की मात्रा अधिक थी। चूंकि मनुष्य को अपने विकास के लिए संसाधन उसके पास होने बहुत जरूरी है, अगर संसाधन नहीं होंगे तो वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। तो इन आबादियों ने, इन जातियों ने अपने विकास के लिए ये अपने महाद्वीप से दूसरे महाद्वीपों की ओर पलायन करके, इसमें बहुत सारे देश हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप में जो जीवन स्तर उस समय वहाँ डाउन भी था, तो इनको अपना जीवन स्तर भी लिफ्ट करना था, अप करना था इनका जीवन स्तर। इसलिए ये जो गए उसमें देखें आप यूरोप के पश्चिम भाग थे, उस पश्चिम भाग से जो लोग समुद्री मार्गों से होते हुए ये लोग इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड आदि देशों के जो लोग थे वे समुद्री मार्ग से अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया इन जगहों पे पलायन कर गए। यानी जो जर्मनी के, नीदरलैंड के, पुर्तगाल के, स्पेन के जो लोग थे वे लोग एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन महाद्वीपों, उत्तरी अमेरिका, इन महाद्वीपों की ओर ये पलायन कर गए। क्यों? क्योंकि इनको अपनी बेटर पोजीशन लेनी थी वहाँ पे, अपनी कह सकते हैं कि अपना जीवन यापन करना था, अपना विकास करना था। और जिन महाद्वीपों की ओर ये गए हैं उन महाद्वीपों में संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, जिनका दोहन अभी तक इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, और इनके जाने के बाद दोहन में इजाफा हो गया। उसके अलावा इनके पास जो तकनीक, इनके पास जो टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी का इन्होंने उन महाद्वीपों में जाके ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया। तो यूरोपीय महाद्वीप से जो स्थानांतरित होकर जो लोग गए हैं वो खास तौर से दो मुख्य भागों में बटे बसे हैं वहाँ पे। पहला आपका है उष्णकटिबंध और दूसरा आपका शीतोष्ण कटिबंध। तो यहाँ से जो पलायन करके जो लोग गए, उष्णकटिबंध क्षेत्र और दूसरा शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। यानी यूरोपीय प्रवास, यूरोप से जो लोग थे वे उष्णकटिबंध क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के ओर क्या हुए, जाकर बस गए। अब देखिए आप कि उष्णकटिबंध के अंदर जो लोग गए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो लोग हैं उसके अंदर हम कह सकते हैं वहाँ की जो जलवायु थी वो काफ़ी उष्ण थी और उष्ण भाग थे। यहाँ पर ये लोग कपास है, गन्ना है, गरम मसाले, तंबाकू है, कहवा है, इनके जो फार्म हाउस थे, ये जो इन एशियाई देशों के अंदर
जो फार्म हाउस थे उन फार्म हाउसों को इन्होंने अपने अंडर में लिया, वहीं की आबादी को उसके अंदर काम पे लगाया, क्योंकि इनके पास पैसा था, इनके पास टेक्नोलॉजी थी, उसी के बल पे इन्होंने इस प्रकार से अपना कार्य आरंभ किया। और वहीं के लोगों को वहीं पे मजदूरी के लिए, जैसे चाय के बागान है, चाय के बागान में आसपास के जो क्षेत्र के जो लोग थे उन लोगों को अपनी चाय के बागानों को, तो चाय के बागानों में ये कृषि कार्य करवाने लगे। और चूंकि यूरोप से माइग्रेट होकर आए थे, यहाँ आकर फिर अपने व्यापार को इन्होंने बढ़ाया। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि शीतोष्ण, ये तो आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। अब बात करते हैं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर जो लोग आकर बसे वो यूरोप के ही थे। चूंकि उनको यहाँ पे जलवायु अपने अनुकूल लगी, इसलिए वे यहाँ पर आकर बस गए। इसके अंदर जो हम कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका के जो क्षेत्र थे उसके अंदर संयुक्त राज्य कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शीतोष्ण कटिबंध में स्थित देशों में इन लोगों की संख्या अधिकतम पाई गई है, अधिकतम आकर बस गए। यानी यूरोप से ये लोग इन क्षेत्रों की ओर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, उत्तरी अमेरिका, इन लोगों में आकर, इन क्षेत्रों के अंदर आकर ये लोग बस गए। क्यों? कि यहाँ पर इनको अपने अनुकूल माहौल लगा। उसके बाद है क्या कि ये जो यूरोप से जो लोग आए थे, पहले ही बता चुका हूं मैं कि टेक्नोलॉजी लाए, इनके पास पैसा भी था, तो जाहिर सी बात है जिन क्षेत्रों की ओर आए हैं उन क्षेत्रों में संसाधन की अधिकता है, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है। इस वजह से उन वहाँ के निवासियों उसका दोहन नहीं कर पाए, तकनीक नहीं थी, ज्ञान नहीं था। जब ये लोग वहाँ आए तो उन्होंने उन क्षेत्रों को काफी अच्छा खासा हरा भरा कर दिया। अब बात करते हैं हम एशियाई देशों के प्रवास। ये तो आपका यूरोपीय देशों का प्रवास हो गया। अब हम देखते हैं एशियाई देशों का प्रवास कैसा रहा है। एशियाई देशों का प्रवास, एशियाई देशों का प्रवास, तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि एशियाई देशों से भी लोग दूसरे महाद्वीपों की ओर प्रवासित हुए हैं, प्रवास किया हुआ है। चूंकि मध्य एशिया जो भाग है वहाँ मानव प्रजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। मध्य एशिया जो भाग है उसके अंदर मानव शास्त्रियों ने मानव की प्रजाति जो है उसकी उत्पत्ति मानी है, ठीक है। और प्राचीन में ऐसे तथ्य भी मिले हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि एशिया के मध्य भाग में मानव जाति की उत्पत्ति रही है। तो हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी तक ये जो पॉपुलेशन थी काफी बढ़ने लगी, एशिया देशों पे इसका दबाव बढ़ने लगा। इस कारण से एशिया से जो दूसरे देश थे, चीन है, भारत है, जापान है, एशिया के जो देश हैं, इन देशों से लोग दूसरी जगहों पे प्रवासित होने लगे और वहीं पर स्थायी तौर पर बसने लगे। हम कह सकते हैं कि जैसे चीन से बहुत सारे लोग जो 20वीं शताब्दी से पहले एशिया के दक्षिणी पूर्वी भागों में, मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया, जहाँ पर विरल जनसंख्या थी वहाँ पर जाकर बस गए। यानी चाइना से जो लोग थे वे इन इलाकों में आकर बस गए। वहीं फिलीपींस है, म्यांमार है, ऐसे जो इलाके थे जहाँ बहुत कम जनसंख्या थी वहाँ पर चाइना जैसा जो देश था, जो अधिक आबादी वाला देश था, वहाँ की आबादी के जो लोग थे वो इन देशों की ओर प्रस्थान कर गए। वही हम कह सकते हैं कि जो जैसे जापान एक ऐसा देश है जो टापुओं का देश है और उसकी जो आबादी है वो वैसे भी आबादी का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव रहा है हर समय। तो वहाँ से भी लोग प्लान कर गए, और
वे हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इन इलाकों के ओर प्लायन कर गए और वहीं पर जाकर लंबे समय के लिए स्थायी तौर पर बस गए। भारत में भी लोगों का सुदूरवर्ती देशों के अंदर प्लायन हुआ। उसमें हम कह सकते हैं कि सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जो बौद्ध भिक्षु वगैरह है वो आसपास के देशों में चले गए, तो वहीं पर जाकर उन्होंने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और साथ ही वहीं पर आबादी का विस्तार भी होने लगा और मानवीय बस्तियां भी वहीं पर बसने लगी। उसके अलावा इन इलाकों में दूसरी जगहों से जो मजदूर थे, जो मजदूरों को बुलाया गया जो कार्य करने के लिए, जैसे मॉरिशस है, फिजी है, त्रिनिदाद, ऐसे जो देश थे अफ्रीका वगैरह, वहाँ पर इन एशियाई देशों से मजदूरों को प्लान करके वहाँ ले जाया गया ताकि वहाँ के संसाधनों के दोहन के लिए इस मानवीय श्रम का उपयोग किया जा सके। तो वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा बस्तियाँ, इनकी जो आबादी है, आबादी का भारी इजाफा हो गया। तो ये तो हुआ हमारा प्रवास संस्था, आपका एशियाई देशों का प्रवास। अब बारी आती है अपनी अंतर्देशीय प्रवास। अंतर्देशीय प्रवास जो विभिन्न राज्यों या प्रदेश के मध्य लोगों कई स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से प्रवास होता है, वो आपका अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है। तीसरा आपका है अंतर्देशीय प्रवास। अंतर्देशीय प्रवास, अंतर्देशीय प्रवास क्या होता है? तो एक राज्य और उसकी जो सीमाएं हैं, देश के जो विभिन्न राज्य हैं, उनके अंदर जो प्रवास होता है वो आपका अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है। ये प्रवास एक ही देश के विभिन्न राज्यों के बीच में हो सकता है, दो राज्यों के बीच में हो सकता है, ठीक है। और ये किसलिए होता है? जैसे हम देख सकते हैं कि राजस्थान से महाराष्ट्र की ओर चले गए व्यक्ति और वहीं जाकर बस गए या कुछ समय के लिए बस गए। कारण क्या था? रोजगार के लिए गए हो, शिक्षा के लिए गए हो, किसी भी कार्य के लिए गए हो, लेकिन वे उस जगह को छोड़कर दूसरे राज्यों की ओर चले गए, तो यह आपका अंतर्देशीय प्रवास कहलाएगा। उसके बाद स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास भी होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि एक ही प्रांत के विभिन्न जनपद एक राज्य के दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में हो गया, दो गांवों के बीच में हो गया। ये प्रवास जो होता है, ये प्रवास क्यों होता है? ये प्रवास इसलिए होता है कि जैसे कि शादी के बाद लड़की का अपने ससुराल की ओर जाना, जब वो वहाँ जाती है तो वहीं पर लंबे समय के लिए फिर उसका वहीं प्रवास हो जाता है, तो ये प्रवास का एक तरीका हुआ। दूसरा कि किसी गांव से नगरों की ओर प्रवास जो हुआ है कि रोजगार के लिए चले गए, शिक्षा के लिए चले गए, बेहतर जीवन को अच्छा करने के लिए चले गए, तो ये जो कारण है, कारण का प्रवास होता है, वो आपका अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है। तो मॉडल और हम कह सकते हैं कि विश्व के जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है उसमें पहला यूरोपीय प्रवास। यूरोपीय प्रवास में वे आबादियां जो यूरोप से अन्य महाद्वीपों की ओर प्रसारित हुई है, अन्य महाद्वीपों में गई है, अपनी तकनीक और अपने पैसे को लेकर अन्य महाद्वीपों के संसाधनों का दोहन करने के लिए गई है। दूसरी बात कि यूरोपीय महाद्वीप जो है उसके अंदर प्रवास उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध के बीच में हुआ, ठीक है। वे इलाके जो गर्म इलाकों की ओर आए, वे आबादी जो यूरोप से गर्म इलाकों की ओर, एशिया महाद्वीप की ओर जो प्रसारित हुई है, वे आपकी उष्ण कटिबंध में गई, और शीतोष्ण कटिबंध में वे आबादी जो अफ्रीका है, उसके अलावा उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, इन इलाकों की ओर प्रवासित हुई है, वो आपकी शीतोष्ण कटिबंध की हुई है। उसके बाद बात आती है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, एशिया देशों से जो आबादी दूसरे देशों की ओर गई है, एशिया देश, एशिया के अंदर एशिया महाद्वीप में भी बहुत ज़्यादा आबादी के देश हैं, जैसे चाइना है, भारत है, जापान है, जहाँ आबादी का दबाव ज़्यादा रहा है, तो यहाँ से भी लोग दूसरे महाद्वीपों की ओर प्रसारित हुए हैं। यानी यूरोप से एशिया की तरफ ये लोग आए और एशिया से यूरोप की तरफ भी लोग गए हैं, दूसरे महाद्वीपों की ओर गए हैं, तो आबादी का एक बैलेंस इस प्रकार से बना है। उसके बाद अंतर्देशीय प्रवास हो गया आपका कि एक देश के अंदर दो प्रांतों के बीच में, दो राज्यों के बीच में, दो जिलों के बीच में, दो नगरों के बीच में जो प्रवास होता है वो आपका अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है। ये तो बातें हुई आपकी प्रवास। अब बात करते हैं हम जो प्रवास होता है, इस प्रवास का क्या परिणाम होता है, इसका जो इफेक्ट जो है वो इफेक्ट कितना होता है,
उसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रवास के परिणाम देखें, प्रवास के परिणाम। अब प्रवास के परिणाम में पहला यह है कि इससे जैसे का संतुलन बिगड़ता है। इससे क्या होता है? इससे जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है। बिल्कुल। कैसे बिगड़ता है? किसी पर्टिकुलर जगह पर आबादी कम है लेकिन वहां संसाधन अधिक हैं, तो जाहिर सी बात है कि जहां आबादी अधिक होगी, संसाधन कम होंगे, वहां से लोग कम आबादी और अधिक संसाधनों की ओर पलायन करेंगे। तो आबादी एक समय ऐसा आएगा कि उन संसाधनों के दोहन के लिए बहुत ज्यादा आबादी है, बहुत भारी मात्रा में, भारी संख्या में जो आबादी है वो बड़े से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर गति करेगी, मूव करेगी, प्रवास करेगी। इससे क्या होगा कि उस जगह पे जनसंख्या का इतना विस्तार हो जाएगा कि उनको सारे रिसोर्सेज मिलने मुश्किल हो जाएंगे। तो जो आबादी का जो संतुलन है वह धीरे धीरे इस प्रकार से बिगड़ता जाता है। दूसरा आपका है कि प्रवास के कारण संस्कृति का प्रसार होता है। प्रवासी लोग अपनी तकनीक और परंपराएं, रीति रिवाज ये एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। संस्कृति का विस्तार ये भी एक फैक्टर है कि संस्कृति का विस्तार होता है। जब वो अपनी संस्कृति, अपने तौर तरीके, रीति रिवाज उनको जब दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो वहां पर उसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। उसी प्रकार से कह सकते हैं कि वे अपनी तकनीक का प्रयोग करके वहां पे नए आयाम स्थापित कर सकते हैं, वहां पे नई खोजें कर सकते हैं, उनके रहन सहन पहनावों में बदलाव ला सकते हैं। तो ये भी वहां की आबादी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। फिर आपका तीसरा नंबर आता है कि जनसंख्या जब पलायन करती है तब बेरोजगारी बढ़ती है। इसे आप जनसंख्या दबाव कह सकते हैं। जनसंख्या दबाव, बेरोजगारी में बढ़ोतरी, यानी जहां जनसंख्या पलायन कर रही है, जहां जनसंख्या जिस ओर जा रही है, तो जाहिर सी बात है वहां पे आबादी के ऊपर ज्यादा दबाव बढ़ता है। तो ज्यादा दबाव बढ़ेगा तो वहां की सरकार के ऊपर, वहां की आबादी के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव ये पड़ेगा कि वहां पे जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का बंटवारा बराबर नहीं हो पाएगा और अधिक दबाव के कारण बेरोजगारी, चोरी, लूटपाट ऐसी घटनाएं ज्यादा होने लगेगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। उसके बाद है क्या कि जो प्रणाली वहां पे जो यूज की जा रही है उसमें भी उस अधिक जनसंख्या का दबाव उसके ऊपर पड़ने से ज्यादा परेशानी खड़ी होती है। तो ये भी एक कारण रहा है। फिर चौथा कारण ये है कि प्रवासी जब वहां जाते हैं तो अपनी कार्यकुशलता और तकनीक को साथ लेके जाते हैं। प्रवासी कार्यकुशलता एवं तकनीक, प्रवासी अपने साथ कार्यकुशलता एवं तकनीक ये जब वहां लेके जाते हैं तो इसका जो प्रभाव है वहां की आबादी पर पड़ता है। इसलिए पड़ता है क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से आ रहा है, जाहिर सी बात है कुछ वो नई चीजें लेके आ रहा है, इसका वो वहां पर उपयोग करेगा और उस उपयोग के कारण वहां की जो आबादी है उसमें भी बदलाव आएंगे। वे भी उस नई तकनीक को अगर वो सही है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे 4-5 फैक्टर हैं जो प्रवास के परिणाम के तौर पर जाने जाते हैं कि प्रवास मूवमेंट जब होता है तो मूवमेंट से जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है, संस्कृति का विस्तार होता है, यानी वहां की संस्कृति, रीति रिवाज के ऊपर वहां की आबादी पे आने वाली आबादी का फर्क पड़ेगा, जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, वहां पे बेरोजगारी बढ़ेगी और भी समस्याएं वहां पर खड़ी होगी अगर समय रहते उन समस्याओं का हल नहीं ढूंढा गया।
और प्रवासी कार्यक्षेत्र में तकनीक का प्रभाव भी वहाँ के लोगों के ऊपर इसका असर पड़ता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या जो है वे प्रवास जो बढ़ती है उस प्रवास का नवीनतम जगह पे और पुरानी जगह पे क्या प्रभाव पड़ता है उस सबका हमने इस प्रवास में अध्ययन किया। अब हमारा अगला टॉपिक है मानवीय विकास, उसको हम नेक्स्ट